आइए दोस्तों, आगे के पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। बाघों की संख्या के अनुसार कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है? जिम कॉर्बेट रिजर्व, जो उत्तराखंड में स्थित है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। नेक्स्ट पॉइंट है, अब भारत के प्रमुख रामसर साइट देखते हैं। बखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर या कीथम झील ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर या कीथम झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सांडी सरसई दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोनों हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कौन कौन से स्थित है? भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, बाधवाना आर्द्रभूमि, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये सब गुजरात में स्थित है। कौन कौन से? खिजाड़िया, धौल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, बाधवाना आर्द्रभूमि, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, सारे गुजरात में स्थित है। तुसो कर झील कहाँ पर है? लद्दाख में। तसो कर झील कहाँ पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है, नंदूर मध्येश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नंदूर मध्येश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कावड़ताल झील कहाँ पर है? बिहार में। कावड़ताल झील कहाँ पर है? बिहार में। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड। नांगल नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित और कंजली झील तीनों कहाँ पर है? पंजाब में। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, कोमा केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित, कोमा कंजली झील तीनों कहाँ पर है? पंजाब में। नेक्स्ट पॉइंट है, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। रुद्रसागर झील कहाँ पर है? त्रिपुरा में। रुद्रसागर झील कहाँ पर है? त्रिपुरा में। सुरिनसर और मानसर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। सुरिनसर और मानसर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। होकेरा झील कहाँ पर है? होकेरा वेटलैंड कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा वेटलैंड कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड और चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। चंदेरटल वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। पॉइंट कैलीमरे अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पॉइंट कैलीमरे अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है, भीतरकणिका मैंग्रोव कहाँ पर है? उड़ीसा में।
भितरकणिका मैंग्रोव कहाँ पर है? उड़ीसा में। भोज बैटलैंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भोज बैटलैंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि कहाँ पर है? केरल में। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट है सस्थम कोटा झील और अष्टमुडी झील कहाँ पर है? केरल में। सस्थम कोटा झील और अष्टमुडी झील कहाँ पर है? केरल में। दीपोर बील कहाँ पर है? असम में। दीपोर बील कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कुल 75 रामसर साइट है तथा 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? 75 तथा 75वां कौन सा है? सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व। रामसर साइट की संख्या ये बढ़ती रहती है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितनी रामसर साइट है? 14। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस कब बनाते हैं? 2 फरवरी को। नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ईरान में। कब हुआ? 1971 में। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? यूके। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? यूके। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप को ऑस्ट्रेलिया में है। कोबर्ग प्रायद्वीप कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। जनगणना के बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1921 को। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1921 को। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1951 को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहते हैं। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 246। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना कौन सी अनुसूची का विषय है? संघ सूची का। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनगणना की अवधि
10 वर्ष में एक बार होनी है। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी या जनानींकी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना है? 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन है? डब्ल्यू प्लाडेन। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त है आर ए गोपालास्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? आर ए गोपालास्वामी। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। कुल जनसंख्या भारत की कितनी है? 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5%। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%। जिनमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़, जो कुल जनसंख्या का 51.47% है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़। कितना परसेंट है? 51.47%। महिला जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़। महिला जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 48.53%। महिला जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 48.53%। भारत की जनसंख्या का दशकीय वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 17.7% व 1.64%। दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64%। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73%। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सार्वजनिक लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है? केरल का। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है? केरल का। कितना है? 1000
84। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का 879। न्यूनतम लिंगानुपात कौन से राज्य का है? केरल का कितना है? 800। सॉरी, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है? पुदुचेरी का। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किसका है? पुदुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात किसका है? दमन व दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। जिसमें पर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106। बिहार में पर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली का। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ का है? दिल्ली का। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। कितनी है? 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की कितनी है? 6.11 लाख। न्यूनतम जनसंख्या कौन से राज्य की है? सिक्किम की 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किसकी है? दिल्ली की। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किसकी है? दिल्ली की। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ की है? लक्षद्वीप की। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड में। एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या घटी है नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता केरल की 94%। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार की कितनी है? 61.8%। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की कितनी है? 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार की है 51.5%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार की 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप की है। केंद्र शासित साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है? लक्षद्वीप की। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की है? दादर नागर हवेली की। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की है? दादर नागर हवेली की। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अधिकतम जनसंख्या जिला ठाणे, जो महाराष्ट्र में स्थित है। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जिले कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 75 जिले। नेक्स्ट आगे इसरो के बारे में देखे हैं। इसरो के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक
कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसरो का राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंत केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में। नासा का गठन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 1958 में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जापान की। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जापान की। CNSA कहाँ की स्पेस एजेंसी है? चीन की। CNSA कहाँ की स्पेस एजेंसी है? चीन की। ISA कहाँ की स्पेस एजेंसी है? इजराइल की। ISA कहाँ की स्पेस एजेंसी है? इजराइल की। रोसकोसमोस रूस की। रोसकोसमोस कहाँ की स्पेस एजेंसी है? रूस की। सुपार्को कहाँ की स्पेस एजेंसी है? पाकिस्तान की। सुपार्को कहाँ की स्पेस एजेंसी है? पाकिस्तान की। AEB कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ब्राजील की। AEB कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ब्राजील की। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। इसको कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। इसको कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी या RS-1। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? रोहिणी या RS-1। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? कल्पना 1। इसका पुराना नाम क्या था? मैटसैट। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? कल्पना 1 या मैटसैट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन सा था? चंद्रयान 1। पहला पृथ्वी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है भारत का? EOS-03। भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? EOS-03। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? आदित्य L1। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? आदित्य L1। SLV का पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूरा नाम क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूरा नाम क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? पोलर
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान कौन सा है? SLV-3। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह जो पूर्णतः भारत में बना, रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को भारत के प्रक्षेपण यान SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या है? बर्क हॉर्स। PSLV का अन्य नाम क्या है? बर्क हॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है।